हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं विद कंसेप्ट नंबर 39। शायद कंसेप्ट नंबर 39 ही लिखना है मुझे। आओ जी, मेरे साथ साथ नोट डाउन करो बेटा, कंसेप्ट नंबर 39। फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। लो बेटा, चलिए तो पहले मेरा एनालिसिस फिर क्वेश्चन के साथ में एनालिसिस। सब सामने देखना। तो हमने केस लिखा है when the remaining partner decided that closing capital should be proportional to new PSR। नहीं तो देखो सर, मान लो एक हम एबीसी तीन पार्टनर के पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। बी इज द रिटायरिंग पार्टनर। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं क्या? तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ अवार्ड देते हैं। अगर कंपनसेशन देनी है बी को दे दी और सी ने दे दी। ठीक है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया वो भी बात करें। फिर रिटायर हो गया इतनी सी कहानी के बाद सब क्या लिखेंगे सबसे पहले? तो 20 हो। ठीक है, इतनी बात बिल्कुल बिल्कुल पुरानी है, कुछ भी नया नहीं है इतनी बात। ठीक है, नई बात क्या है? वो भी बहुत सिंपल है। ए और सी ने ना डिसाइड करा कि जो इनकी क्लोजिंग कैपिटल हो ना, वो नई पीएसआर के प्रोपोर्शनल हो। नई पीएसआर जैसी दिखनी चाहिए। अच्छा, तो मैंने स्टेप नंबर 1 में लिखा है कि जो इनकी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करो ना, वो इन रफ करो, फेयर नहीं करो। ठीक है, मैंने इन तीनों चीजों का टोटल करा, ये माइनस करा, इसकी ना कैपिटल आ रही है, कुछ भी फिगर समझ लो, लेट्स सपोज 56,000। ठीक है, बहु ऐसे ही तीनों का टोटल करा, माइनस करा, जो इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ रही थी ना, वो फिर मैंने निकाली, रफ में लिख दी बेटा 24,000। ठीक है, बहु और इनकी नई रेशियो है 3:1। मुझे एक बात बड़ी ईमानदारी के साथ
बताओ क्या ये 3 में दिखाई दे रहा है? अगली सेम क्वेश्चन। तो एक की कैपिटल दिखाई देगी 56, एक की 24 दिखाई दे रहा है, क्या ये 3:1 में है? नहीं, इन्होंने क्या डिसाइड करा कि इनकी क्लोजिंग कैपिटल कैसे दिखनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर, नहीं पीएसआर कैसे दिखनी चाहिए। अच्छा, फिर क्या करें? तो पहले क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लो एक बार, इस क्लोजिंग कैपिटल का टोटल कर दो, कितना आया 80,000, बेटा बांट दो 3 में, यानी कि बेटा बांट दो 60 और 20, जो भी बांट के आया यही एक्चुअली में क्लोजिंग कैपिटल आपको दिखती है। मैंने बैलेंस सीधे लिख दिया, एक का 60 और दूसरे का 20। मुझे बताओ क्या ये 3 में दिखाई दे रहा है कि नहीं? हो गया प्रोपोर्शनेट तो में ऐसा। अब जिधर भी बैलेंस आएगा वो लिख दें, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके 56,000 लगे थे, आप कह रहे हो 60 तक पहुंच, 60 तक पहुंच, तो अब वो 4 इसके लगेंगे, और इसके 24 लगे थे, आप कह रहे हो नहीं नहीं 20 चाहिए 20 चाहिए, तो अब ये 4 निकाल लेंगे। अगर कैश से एडजस्ट करना होगा तो कैश से कर देंगे, करंट से करेगा तो करंट से एडजस्ट कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, आपकी मर्जी नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में कभी ना कहो किससे एडजस्ट करना है तो हमेशा कैश से करेंगे, खत्म कर दो, ठीक है। सिंपल केस है, सिंपलेस्ट है ये, सिंपल नहीं है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन है इसमें, मैं बड़ा क्वेश्चन और आप एक छोटा क्वेश्चन। 44 मैंने आपके लिए छोड़ दिया छोटा क्वेश्चन, अपने लिए बड़ा कर रहा हूँ 40 का। कहता है अमित बलन एंड चंद्रमा पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1/2 1/3 1/6, यानी कि अगर बेस बराबर करो तो 3:2:1, ठीक है। चंदन रिटायर हो गया फर्म से 1 अप्रैल 14 को, बैलेंस शीट ऐसे ऐसे, सन्ड्री क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जनरल रिजर्व कैपिटल दी हुई अमित बलन और चंद्र की 40,000 36,500 20,000, बैंक डेटर प्रोविजन स्टॉक इन्वेस्टमेंट रिटर्न मशीन करो कुछ। तो वो गुडविल की वैल्यू है 27,000, फर्म की गुडविल 27,000 है, देख लेंगे भैया क्या करना है। डेप्रिसिएशन 10% मशीनरी पे प्रोवाइड करना है कर देंगे, पेटेंट को 20% कम करना है कर देंगे। एंड ओल्ड फोटोकॉपी ऑफ प्रीवियसली रिटर्न वाज सोल्ड फॉर 600, एक ओल्ड फोटोस्टैट मशीन की आपके पास 600 की बेच दी, जबकि राइट ऑफ कर चुके थे पूरे। तो वो कहता है चंद्र इन्वेस्टमेंट लेगा 15,800 की, चलो ये सब पुरानी बात है, इसमें तो क्या ही पंगे में पड़ना, 6 मंथ बढ़ो नहीं बात। Amit and Balan decided to adjust their capital in proportion of their PSR by opening. अमित और बलन रिमेनिंग पार्टनर नहीं है, चंद्र रिटायर हुआ, इन्होंने क्या डिसाइड करा, इनकी कैपिटल पीएसआर के प्रोपोर्शनेट चाहिए और करंट अकाउंट ऊपर कर देना जरूरत पड़े तो। करें सर क्वेश्चन, पढ़िए सर, बाकी तो सब बिल्कुल सिंपल है। आओ जी बेटा क्वेश्चन करते हैं, 2-4 मिनट ही लगाएंगे बेटा, बहुत ज्यादा नहीं, फिर इसके बाद एक और कैपिटल एडजस्टमेंट आज केस करना है और उसका क्वेश्चन। अब वो अमित बलन और चंद्रमो ने एबीसी लिख रहा हूं, इनके नाम के इनिशियल आप पूरा लिखना पेपर में। लो जी, अब सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, 40,000 36,500 और शायद 30,000, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद जनरल को बांटो, 9,000 का था 3:1 में, 3:2:1 में, ठीक है ना। तो वो 4500 3,000 1,500, कोई दिक्कत तो नहीं और कुछ नहीं। वो पहली एडजस्टमेंट थी गुडविल 27,000 रुपए, बेटा चंद्र इसका रिटायरिंग पार्टनर, इसका शेयर कितना 1/6, 4,500 रुपए गुडविल आ गई इस केस से, इसको गुडविल देनी है, कौन देगा बेटा, बबू जिन्होंने गेन करा है, कुछ नहीं कहा, तो यही गेनिंग रेशो यही गेनिंग रेशो 3:2, 2700 अमित देगा और 1,800 कौन देगा, बलन देगा, ठीक है। बबू ये 2700 देगा इसकी कैपिटल कम या 1,800 देगा इसकी कैपिटल कम, बेटा चंद्र की कैपिटल बढ़ा दो 4500 से, 2700 से भी और 1,800 से भी, ठीक है। इतनी जल्दी सोचोगे तो मास्टर होगा, ठीक है। आपसे ज्यादा एंट्री सोच में ना जो मैं कह रहा हूँ वही बोलता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर रिवैल्यूएशन का मुद्दा है, मशीन पे 10% टैप लगाना है, वो कितने की मशीन थी, वो 48,000 की है, हमने टैप लगा दिया, तो वो मशीन थी बची नहीं बैलेंस शीट के लिए 43,200, पेटेंट को 20% से कम करना है, कितने बेटे
22,700, 5,000, 20% पे कम करना है। बाबू 1,000 रुपये से कम कर दिया, नई बैलेंस शीट में पेटेंट आ गए बेटा 4,000 रुपये, हिंदी में बता दो, कोई बता सकता है तो। उसके बाद क्या, एक ओल्ड फोटो कॉपी 600 का बेच दिया, बेच दिया तो पैसे तो आ गए, एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बाबू 600 रुपये आ गए बैंक में, डेबिट करना मत बोलना, पुराना बैंक बैलेंस 41,000, 4100। बाबू ओल्ड फोटो कॉपियर बेचने से क्या हुआ, 600 रुपये और आ गए, लो जी, यानी कि बेटा बैलेंस बढ़ गया 4700 हो गया होगा। और क्या एडजस्टमेंट है, और भी कुछ है क्या? बाबू चंदन इन्वेस्टमेंट ले गया 15,800 की, जबकि बेटा पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 रुपये की है। बाबू यानी कि इन्वेस्टमेंट की करेक्ट वैल्यू 15,800 ही थी, जो 15,800 पे लेके मुझे तो इन्वेस्टमेंट 10,000 की दिखाई दे रही है पुरानी बैलेंस शीट में, कहता हूँ 15,800 में लेगा इन्वेस्टमेंट, बुद्धू तो नहीं है बेटा, यानी एक्चुअल वर्थ उसकी 15,800 की, तो पहले उसको रीवैल्यू कर लो। बेटा मैंने रीवैल्यू कर दिया इन्वेस्टमेंट को 5,800 रुपये से। अब आपको नई बैलेंस शीट में मत दिखाना, वरना 2 स्टेप करने पड़ेंगे आपको। जब उसने कह दिया 15,800 की, 15,800 की चंदर ले गया, सीधा उसकी कैपिटल कम कर दो 15,800 पे, नई बैलेंस शीट में दिखा नहीं, बचा ही नहीं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मैंने चंदर की कैपिटल को कम कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, नगद तो कुछ नहीं दिया होगा, अपनी कैपिटल ही कम कराई होगी उसने। ठीक है, बस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। और बेटा 5,800 और 6,400, 600 का प्रॉफिट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आएगा। ठीक है, रिवेल्यूशन का प्रॉफिट बांट के चंद्र का बैलेंस निकालते हैं। तो वो 6,6100, 26,100, 26,100 में से 15,800 चलेगा, 10,300। बेटा 10,300 देने हैं चंद्र को, तो चंद्र लोन अकाउंट, इसका कोई हिसाब किताब हो गया खत्म, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, बस अब बात बचती है अमित और बजट की। तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट कहती थी कि इनकी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लो, कर लो कैलकुलेट। सर 44,500, 44,800, 44,800 में से बेटा 2,700 रुपये चले गए, 42,100 अभी भी देने हैं मैंने एक एक। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। फटाफट बी बेटा 3,200, 1,800 माइनस कर दूंगा, 1,400 ही बचेंगे, यानी कि 37,900 अभी भी देने हैं। मैंने दोनों की क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली, इनका दिखाई दे रहा है। बाबू टोटल कर दो क्लोजिंग कैपिटल का, बेटा टोटल ऑफ क्लोजिंग कैपिटल इज 80,000। बेटा क्वेश्चन ने कहा था इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट कर दो नई पीएसआर के, मेरा नई पीएसआर है 3:2, कर दो बेटा नई पीएसआर के प्रोपोर्शनेट, बांट नहीं सकता मैं 3:2 में, 48,000, 32,000 लॉजिक। तो बाबू एक लाइन छोड़कर मैंने लिख दिया है टू बैलेंस, क्या लिखना हूँ, 48,000 और 32,000, समझदार को इशारा काफी। क्या ये 3:2 दिखाई दे रहा है आपको? कटिंग करूंगा तो 3 रेशो तो ही है, हो गई इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर, जैसा क्वेश्चन कहता था। अब वो बैलेंस उसने कहा था करंट से एडजस्ट करना, बेटा कर दो करंट से एडजस्ट, दिक्कत क्या है? समझदार हो तो बेटा यहीं से सोचना शुरू करते हैं। सर बिजनेस में पैसा लगा था 42,101 का, आप कह रहे हो 48 लगना चाहिए, तो बेटा 5,900 रुपीज उसको लानी चाहिए। ठीक है जी, लाएगा कैसे बेटा? करंट से, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। और बेटा इसका धंधा में पैसा ज्यादा लगा हुआ है, लगभग 38,000, और आप कह रहे हो 32 ही होना चाहिए, तो अब ये निकालेगा। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगी बेटा बी में, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बैलेंस शीट में कोई चीज काम आ जाएगी, सुन लो, सी का लोन लाइबिलिटी देना है हमको, तो इन दोनों की कैपिटल लाइबिलिटी देना है हमने को। सर बी का करंट लाइबिलिटी जर्नल एंट्री में देखो क्या आया, 20 कैपिटल डेबिट टू 20 करंट अकाउंट, टू साइड है क्रेडिट साइड लाइबिलिटी। सर एस करंट कहां जाएगा बेटा? एसेट्स होगी, तो दिक्कत तो नहीं।
क्वेश्चन हद से ज़्यादा सिंपल था बेटा, इसलिए कोई फालतू का टाइम खर्चना मुझे तो पसंद नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नया कंसेप्ट लिखना फटाफट से। कंसेप्ट नंबर 40। लो जी, लिखो मुझे। तो पहले समझने पे ध्यान देंगे। वैसे मैं बता देता हूँ मैंने इसमें एक भी मैटर क्यों नहीं लिखा। तो मेरे लिए ना केस 1 और केस 3 बिल्कुल बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं। कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 1 तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा, और आज जो केस 3 देख रहे हैं बिल्कुल बराबर है, कोई अंतर ही नहीं है। तो वो मैं लिखूं क्यों? मैं समझाने की कोशिश कर देता हूँ कैसे बराबर है। तो जब हमने कल केस नंबर 1 पढ़ा था ना, उसमें हमने एक बात लिखी थी। क्या लिखी थी? मैंने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन। बाबू वहाँ टोटल कैपिटल फर्म की क्वेश्चन में गिवन होती थी ना। एक पार्टनर गया, जो जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए, अब वो कहता था इनकी कैपिटल 27 लाख करनी है। मैंने क्वेश्चन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कैपिटल 27 लाख करनी है, कैपिटल दी थी। और नई बीएसआर भी बता दी, 2 18 लाख एक को दिया, 9 लाख एक को दिया, बैलेंस एडजस्ट कर दिया कैसे है बैंक ने, यही किया था। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन। यही था केस नंबर 1। और केस नंबर 3 पता है क्या है? मैंने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल्स टू द टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म। क्वेश्चन पता क्या कहेगा? पुरानी बैलेंस शीट देगा, कैपिटल देगा इसमें ए बी सी डी। तो वो ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल देगा। मान लो कैपिटल देगा 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख। टोटल कैपिटल कितनी है? 8 लाख। सारी रिवैल्यूएशन देगा, गुडविल बताएगा, आखिरी में स्टेटमेंट बोल देगा कि रिमेनिंग पार्टनर कोई भी है, मान लो दैट्स सपोज की बी है, और ए और सी पता है क्या डिसाइड करते हैं? इनकी कैपिटल पता है कैसे कितनी होनी चाहिए? जितनी ओल्ड फर्म की कैपिटल थी। बेटा ओल्ड फर्म की कैपिटल कितनी थी? 8 लाख। नई फर्म की कितनी होनी चाहिए? 8 लाख। इन्होंने डिसाइड करा कि ओल्ड फर्म की कैपिटल ही न्यू फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, और इसको क्या करो, इस जो कैपिटल को ना नए पार्टनर के प्रोपोर्शनेटली बांटो, नए पार्टनर की बीएसआर में भी बांटो। अच्छा एक बात बताओ, जब आपने ये कह दिया जो ओल्ड फर्म की कैपिटल है वो न्यू फर्म की कैपिटल है, तो अब केस नंबर 1 जैसा नहीं हो गया? यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पता नहीं लगती बेटा कि नई फर्म की कैपिटल कितनी है? ए पार्ट में भी तो बताता था, इसमें भी बता दी इसने। तो फर्क क्या पड़ा? कुछ खास नहीं। पूरी बुक में एक क्वेश्चन है, पूरी बुक में इस कंसेप्ट का एक ही क्वेश्चन है, और वो भी मुझे करना पड़ेगा बाई चांस की बात ऐसी है, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी देनी है आपको। क्लियर है बात समझ में आई? मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में बोली अभी, ठीक है। आओ जी, प्रैक्टिकल जस्टिफाई करा देता हूँ आपको। तो पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपके लिए होमवर्क है भाई, तो एक अच्छा एक बड़ा क्वेश्चन और है इस कंसेप्ट का। 46 और 44, 44, 46, 45 नहीं किया। तो वो पढ़ते हैं जरा ये क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में ना सब कुछ ठीक है, सारी कैलकुलेशन ना पॉइंटर है। चलो मैं देखते हैं। Following is the balance sheet of Kusum, Sneha and Usha as on 31st of March 24, who have agreed to share the future, who have agreed to share profit and losses in proportion of their capital. तो स्नेह, कुसुम और सॉरी कुसुम, स्नेह और उषा 3 पार्टनर हैं। कहता है इनकी पीएसआर इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल है, जैसे कैपिटल है उसकी प्रोपोर्शन में पीएसआर है। यानी कि कटिंग करोगे तो 2:3:2 है, ठीक है। आगे कहता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, सेंट्रिक क्रेडिटर्स है, ठीक है। और वो एसेट्स की भी बात करता है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, कैश एट बैंक, ठीक है।
तो वर्कमैन कंपनसेशन जरा देखिए ना, कोई लायबिलिटी ना हो, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, वरना तो फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड थी। कहता है कुछ समय रिटायर हो गई पहली पार्टनर, वो रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड करा कि बिजनेस चलाएंगे और रीवैल्यू कर रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटी को एसेट से। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं 30% से, मशीनरी को डेप्रिशिएट कर रहे हैं 30% से। वो कहते हैं देयर वर बैड डेट ऑफ 35,000, क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर बेटा 15,000, गुडविल है फर्म की 2,80,000, और कुसुम का शेयर गुडविल में एडजस्ट करना है, जबकि स्नेह और उषा क्या कर रहे हैं बेटा, नई बीएसआर 3-4 कर रहे हैं। ठीक है, ये पढ़ो काम की बात है, पॉइंट पढ़ना। Capital of new firm in total will be same as before the capital of Kusum and will be in the new PSR of convening partner. Capital of new firm in total will be same as before the retirement of Kusum. तो वो नई फर्म की कैपिटल भी उतनी कर देना जितनी कुसुम के रिटायरमेंट से पहले थी। कितनी थी कुसुम के रिटायरमेंट से पहले? 14 लाख। आफ्टर कुसुम रिटायरमेंट कितनी होनी चाहिए? 14 लाख। उसकी क्या कि वो proportionate to PSR भी कर देना, will be in the new PSR of convening partner। ठीक है, यानी कि बिल्कुल केस नंबर 1 जैसा। उसमें बस यहाँ लिखा होता था नई फर्म की कैपिटल 14 लाख है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, यहाँ ये कह रहा कि जो पुरानी फर्म की थी वही है, तो यानी कि लिखा ही बात है, मेरे लिए तो बिल्कुल बराबर बात है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, amount due to Kusum gets settled by paying 1 lakh in cash and balance by transferring to our loan account will which will be paid later on। तो वो कहता है कुसुम को 1 लाख रुपए नगद दे दिया, बाकी दे देंगे फ्यूचर में लोन अमाउंट से। ठीक है, आओ जी क्वेश्चन कराओ जी फटाफट से मेरे साथ। तो वो कुछ कैलकुलेशन की मुझे जरूरत पड़ेगी, वो आप देख लेना, कर लेना, बहुत अच्छी बात। नहीं हो कैलकुलेटर जिंदाबाद। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो 3 पार्टनर है, कुसुम, स्नेह, उषा। बेटा पुरानी पीएसआर कैसी है? कैपिटल के प्रोपोर्शन में 4-6-4 टीचर कैपिटल, तो 2-3-2 थी। और वो नई पीएसआर में ना ये पार्टनर रिटायर हो गई है कुसुम, स्नेह और उषा ने डिसाइड किया कि फ्यूचर पीएसआर कितना होगा, 3-4। गेनिंग रेशियो निकाल। तो वो अगर गेनिंग रेशियो में निकाल रहा हूँ स्नेह के लिए, तो बेटा वो गेनिंग रेशियो 0 आ रही है। और वो नया शेयर कितना है? 3/7। पुराना शेयर कितना था? 3/7, इट इज 0। और बाबू बड़ा वो पूछा सर नया शेयर 4/7, पुराना शेयर था 2/7, बस आप ही इकलौते गेन कर रहे हो 2/7 से, उषा ही गेन कर रही है, बाकी कोई गेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करो, 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख, बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटना है। सर 30,000 का रिजर्व था, क्वेश्चन है ना 15 की लाइबिलिटी है, तो बाबू पहले तो मैंने 15 की लाइबिलिटी बना दी, और बाबू 15 बांट दो, बस आंसर आने लगेगा पॉइंट। ठीक है जी, बस यही इस क्वेश्चन में पंगा है कि हर चीज पॉइंट में, बाकी तो खैर हो ही जाएगा। तो वो 15,000 को बांटना है पुरानी रेशो में 2-3-2, 15,000 को बांटना है इन 2:3:2। मुझे तो याद आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेना, नहीं यहाँ नहीं चेक होगा, कैलसी से कर लेना चेक। ठीक है जी, मान्य कर लेंगे। 4286 6472 और 4286, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही था, 4286 6472 4286। ठीक है, चलो इतने ही चेक करते रहते हैं, हम आपको आगे बढ़ाते रहते हैं। सर मुझे क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग को पहले अप्रिशिएट करना है 30% से। हाँ, तो लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, कितने की है? 4 लाख की है, 30% से अप्रिशिएट कर दी, नई बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 5-20 की होगी। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 30% से, 6 लाख की होगी है, 30% से डेप्रिशिएट कर दिया। चलो जी आगे बढ़ाओ। उसके बाद बैड डेट्स हैं 35,000 के, काम की बात, ये भी काम की बात है इस क्वेश्चन।
बाबू वेट एट हुए 30,000 की जो मैंने कैलकुलेट किया, ठीक किया, ठीक है ना, ठीक है। चलो बाबू मैंने ये तो अलग ही चलती है हमारे यहाँ। बाबू क्वेश्चन में वेट एट हुए 35,000 के, जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, वेट एट टू डेटर जे करता हूँ, वेट एट की एंट्री। बाबू मैंने वेट एट की एंट्री कर दी, वेट एट टू डेटर 35,000, तो दिक्कत कोई परेशानी थोड़ी। बाबू अगर क्वेश्चन में प्रोविजन है तो प्रोविजन इसी दिन के लिए तो बनाता हूँ कि पैसे मरेंगे, और आज पैसे मर गए, और क्वेश्चन में प्रोविजन है 20,000 रुपए का, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, जिन्होंने क्वेश्चन रीड करते टाइम नहीं देखा उनके लिए। क्वेश्चन में प्रोविजन कितना है, 20,000 रुपए का। अब बाबू मेरे पास 20,000 का प्रोविजन है, सबसे पहले प्रोविजन से सेट ऑफ कर दो। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। सर बैड डेट तो मुझे 35,000 के खत्म करने हैं, बट प्रोविजन तो मेरे पास सर 20,000 रुपए का है, तो क्या हो गया, ले आओ 15,000 रुपए की वैल्यूएशन से, और कोई रिश्ता ही है। 15,000 की लाइबिलिटी आपके साथ चढ़ी हुई है, रिवैल्यूएशन को सेट ऑफ कर दो। तो अब मैंने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया 15,000 से, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब वो इन एंट्री का क्रक्स देख लो, जितना डेटर था उतना खत्म, डेटर को कम कर दो 35,000 से, कितने के डेटर थे, तो वो डेटर है 220 के, 220 में से 35 चले गए, 185 डेटर्स बचे बेटा 185 के। वो प्रोविजन भी खत्म हो गया 20,000 का, प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, और यहाँ डेबिट कर दी मैंने, तो खत्म कर दिया प्रोविजन को, ये भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। बस रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करना है। रिवैल्यूएशन डेबिट साइड है, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखो, टू बैड डेट 15,000, टू बैड डेट 15,000। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बच्चे बताओ। गुडविल दी हुई है 280 की, अब वो फर्म की गुडविल 280 दी हुई है, 280। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, पहली रिटायरिंग पार्टनर है कुसुम, इसका शेयर कितना, 2/7। बाबू 80,000 रुपए की गुडविल आ गई, 80 के 80,000 का सेक्रीफाइस, सॉरी गेन उषा ने किया, ठीक है जी। सर इसको तो कंपनसेशन मिल जाएगी, और बेटा कौन पे करेगा, उषा पे करेगी, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक, आगे बढ़े। और क्या, बस सब कुछ नहीं है, ठीक है ना जी। बाद में बाबू कुसुम को 1 लाख रुपए नगद दिए, और ब्ला 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 ब्ला, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया, इधर देखते हैं बाबू 195 माइनस 120, 75,000 रुपए का लॉस, अगेन ये फिगर पॉइंट में जाएगा। बाबू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आएगा, टू रिवैल्यूएशन। 75,000 को बांटना है मुझे, यार ये क्वेश्चन में ना बहुत बड़ी परेशानी है, चलो बांटते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं यही आ रहा है ऐसे, 21428 32144, और बेटा 21428, एक गड़बड़ मैंने कर दी मुझे लगता है, चलो ठीक है, चेक कर लेना यार एक बार, सही है ना, ये कर देना। तो वो मैंने कैलकुलेट तो किया, इतनी देर में चेक हो जाता है, 21428 21428 और 32144, 32144, देख लेते हैं, देखने में पता लग जाएगा क्वेश्चन सही है। तो वो सब कुछ कैलकुलेट कर लिया हमने। अब बेटा
सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब किताब खत्म करो, सबसे पहला काम। ठीक है, क्वेश्चन है कहा उसको 1 लाख रुपए देना है इन कैश। अब मैं क्वेश्चन में एक दिक्कत बता देता हूँ, कैश है, कैश देना है, फिर बैंक से दो, फिर कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस में मत दिखा देना, बैंक तो फिर बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। तो बैंक 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए भी दे दिए, और बाबू जो बाकी देना है वो बेटा इसके लोन अमाउंट में ट्रांसफर करना है, केस लोन अमाउंट। ठीक है, देखिए बेटा कितना पैसा बैठता है। भाई अभी जितनी बातें कर रहे हो ना, पेपर में फंस गया ना क्वेश्चन, सारी कैलकुलेशन निकल जाएगी यहीं पर, जितने आज तक सीखी है पसीने छोड़ देंगे ऐसी कैलकुलेशन करनी तो। सर मैंने कैलकुलेट कर दिया के का लोन अमाउंट, ठीक है जी, और मुझे लगता है शायद बुक में आंसर में दिया होगा और बिल्कुल आसपास हो गया, 362,858 आ रहा है मेरा, 362,857। ठीक है, मैंने भी राउंड ऑफ किया और उन्होंने भी राउंड ऑफ किया, 1 रुपए की आदत चलती है। ठीक है, राउंड ऑफ में 1 रुपए की आदत हुई है, तो दिक्कत तो ये तो बिल्कुल सही कैलकुलेट हो गया। अब आगे बढ़ाओ आपको। सर कैपिटल एडजस्टमेंट जो सीखना चाहते हैं अब वो वाली बात है। सर क्वेश्चन ने क्या कहा था, जो ओल्ड फर्म की कैपिटल है वही न्यू फर्म की कैपिटल है। सर ओल्ड फर्म की कैपिटल थी 14 लाख, 6 कितनी थी बेटा, नहीं 4 6 4, 4 6 4 थी, ठीक है, और वो 14 लाख थी, और वो नई फर्म की भी 14 लाख करनी है। नई फर्म में कौन कौन है पूछो तो चलिए, तो नई फर्म में है कौन बेटा, स्नेह और भूषण, वो उनकी पीएसआर कितनी है, नहीं क्वेश्चन ने कहा था प्रोपोर्शनेटली कर देना, और वो क्या है पीएसआर 37, यानी कि बेटा इस 14 लाख को 3:4 में बांट दो, एक लाइन छोड़ देना, बैलेंस सीडी लिख दो। बेटा एक लाइन छोड़कर मैंने बैलेंस सीडी लिख दिया, 6 लाख और 8 लाख 3:4 में बांट दिया। मुझे बताओ क्या ये कैपिटल ओल्ड फर्म की कैपिटल के बराबर है क्या, नहीं, ओल्ड फर्म की भी 14 लाख थी, इसकी 14 लाख है, क्या ये प्रोपोर्शनेट टू पीएसआर है कि नहीं है, प्रोपोर्शनेट टू पीएसआर, दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो, जो क्वेश्चन चाहता था। अब आओ ये बताओ कैसे क्वेश्चन मिला था, बैलेंस कैसे करना, ये पढ़ो, एफ पॉइंट कहीं कहा है बैलेंस कैसे एडजस्ट करना है, कैसे है बैलेंस नहीं था, फिर कैसे करें, ऐसे नहीं था तो मतलब मैं तो बैंक से ही हूँ, कर दो बैंक से एडजस्ट, कोई दिक्कत को परेशानी तो नहीं, पैसा लाना पड़ेगा ले आएंगे, ले जाना पड़ेगा ले जाएंगे, करंट से नहीं करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। ठीक है जी, वो ये 6,32,000 के समथिंग और ये 6,06,000 के समथिंग, यहीं पर बैलेंस दिख रहा है मेरे को, तो बेटा बाय बैंक स्नेह का तो 6 लाख से 6 लाख कैंसिल हो गए, 32144 6472 माइनस कर दो, कैसे आ गए इससे, वो यहाँ पर भी बैलेंस नहीं दिख रहा है, 8 लाख लगभग 9 लाख समथिंग और ये 4 लाख समथिंग, जो भी बैलेंस आएगा यहाँ चिपका दे। अब पोस्टिंग बता देता हूँ बस, बाकी तो मुझे कुछ नहीं बताना। सर जब बैंक की आप एडजस्टमेंट करोगे ना, यहाँ सबसे पहले 1 लाख रुपए उड़ाना, बैंक अकाउंट में बैलेंस है 2 लाख का, 1 लाख उड़ा देना, 1 लाख तो यहाँ चला गया, वो लेकिन ये दोनों बैंक से पैसे ले भी आए, दोनों के पैसे जोड़ भी देना है, एक के बेटा 25,670, एक के जो भी कुछ आएगा बेटा 4 लाख समथिंग आएगा, तो 4 लाख समथिंग ऐसे होगा क्वेश्चन। ठीक है, केस लोन कहाँ जाएगा, ऑन द लायबिलिटी साइड, कैपिटल कहाँ जाएंगे दोनों के, ऑन द लायबिलिटी साइड, बाकी एसेट्स लायबिलिटी को लिख देना जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, आपके लिए होमवर्क मैंने पहले ही बता दिया बेटा, इस पूरे कंसेप्ट पे एक ही क्वेश्चन देखो, यहाँ नया कंसेप्ट शुरू है, 47 एक चौथा क्वेश्चन है अपने कंसेप्ट का, 47 रिपीट कर लेना एक बार, 44 46 47 रिपीट करते, आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चे।